सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। हमारे बीच भगवान कृष्ण जी अवतार के रूप में आए। उन्होंने जितने प्रकार का दर्शन हो सकता है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, जितने प्रकार के सूत्र, कार्यशैली, जीवन शैली, भगवत प्राप्ति, समर्पण, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, अभ्यास योग, सांख्य योग, जितने प्रकार की भगवत प्राप्ति की पद्धतियां हो सकती हैं, परंपराएं हो सकती हैं, सूत्र हो सकते हैं, एक जगह पर, एक स्थान पर बड़ा सूक्ष्म में गीता के रूप में हमको दे गए हैं। खुद गायन किया है, परमपिता परमेश्वर की खुद वाणी है। उस पर आस्था, विश्वास, समर्पण और अभ्यास करने के भाव से हम लोग कुछ बातों की चर्चा। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। अर्थात जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, तथा क्रियाओं का भी त्याग करने वाला कोई योगी नहीं हो जाता। बड़ा गहरा सूत्र, गहरा संदेश, गहरी बात। अब जरा भगवान कृष्ण के कालखंड में जाइए। अग्नि का त्याग करना ये सबसे बड़ा त्याग है उस समय का। क्यों? अग्नि के अलावा व्यक्ति के पास है क्या? अग्नि से भोजन बनता है,
उस समय जंगल में, पहाड़ में, गुफा में तप कर रहे हैं। अग्नि जंगली जानवरों से सुरक्षा भी करती है। अग्नि नहीं है, आज की बात नहीं हो सकती, आज तो सारी सुविधाएं हैं। अग्नि ना भी यूज किया तो कितने प्रकार के प्रोसेस फूड हमारे पास उपलब्ध हैं, सब चीज उपलब्ध है। हमको व्यक्तिगत जीवन में अग्नि का उपयोग करने की क्या जरूरत, आप बताओ। शानदार कपड़े हैं, ओढ़ने बिछाने के वूलन कपड़े हैं, सब प्रकार के शरीर को शीत से रक्षा करने वाले वस्त्र हैं, घर है, घेरा है, अस्त्र हैं सब प्रकार के। तो उस समय जंगली जानवरों से भी सुरक्षा के लिए अग्नि के पास जानवर नहीं आता। जंगल में जो ऋषि तपस्या करते हैं, अग्नि आसपास हो गई, बीच में हो गई, फिर जंगली जानवर नहीं आता। यानी अग्नि से महत्वपूर्ण भौतिक जीवन के लिए सभी प्रकार से सारी सुरक्षा, रक्षा, भोजन, जितने प्रकार की शरीर की जरूरत है, महत्वपूर्ण ऊर्जा थी अग्नि। जैसे आज की महत्वपूर्ण ऊर्जा है, कोई कहे कि मैं यंत्र का उपयोग नहीं करूंगा। अब यंत्र में क्या हो गया, हवाई जहाज का यूज नहीं करूंगा, ट्रेन का उपयोग नहीं करूंगा, कार का नहीं करूंगा, मोटरसाइकिल, साइकिल का नहीं करूंगा, यानी किसी प्रकार की तकनीक का उपयोग नहीं करूंगा। यानी जो श्रवण कर रहे हैं हम, माइक का यूज नहीं करूंगा, कैमरे का यूज नहीं करूंगा, फोन, इंटरनेट, जितने प्रकार के फोन हैं उसका यूज नहीं करूंगा। सोचिए जरा कि यंत्र का उपयोग बंद कर दीजिए, फिर आज क्या मिलेगा? बिना यंत्र के कपड़ा मिलता है क्या? बिना यंत्र के आज जैसे सारी दुनिया थम जाती है, रुक जाती है, उसी प्रकार से उस जमाने में बिना अग्नि के थमना रुकना था। यंत्र का प्रयोग बंद कर दिया, अपाहिज हो गए आप, कुछ नहीं कर सकते, सारी शक्तियां सारी चीर हो गई। भगवान कृष्ण बड़ी गहरी बात कहते हैं, गंभीर बात कहते हैं कि अग्नि का त्याग करने वाला और क्रियाओं का त्याग करने वाला ना तो सन्यासी है ना योगी है। सन्यासी और योगी क्या है? जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, श्रेय नहीं लेता, फल नहीं लेता, वही सन्यासी है। निर्धारित कर्तव्य कर्म करते हुए जो त्याग करता है वही योगी है। अर्थात सन्यास के बारे में इतनी गहरी गंभीर बात सबके लिए है, सर्वजनीन है। समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वेश, परिवेश, पद, पदवी, अग्नि, इन सब सूत्रों के आधार पर निर्धारित कर्तव्य कर्म छोड़ दिया, आलस्य में चले गए, प्रमाद में चले गए, निष्क्रिय हो गए, आपका विकास अवरुद्ध हो गया और कहना प्रारंभ किया हम योगी हैं। दोनों कहीं ना कहीं बहुत गंभीर गहरी बात, समझने की बात, देखने की बात, सुनने की बात। हमारा चूंकि जो भी हमको मिला है इस प्रकृति में नश्वर है, वो सब कुछ नष्ट होने वाला है। जो भी दिख रहा है, जो आज है कल नहीं है, जो कल है परसों नहीं है। अर्थात अनित्य के प्रति, चूंकि हमारा आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, सच्चिदानंद आनंदमय है, परमपिता परमेश्वर का अंश है, इसलिए
वास्तव में ये बीच में चीजें जो आ गई हैं, हम तो बंधन मुक्त हैं ही। हमने इन चीजों का जो आश्रय ग्रहण कर लिया है, बंधन मुक्त थे, बंधन मुक्त हैं, बंधन मुक्त रहेंगे। बंधन हमने स्वयं पाले हैं इन चीजों से आश्रय लेकर के, जुड़ करके, कर्म फल का आश्रय ग्रहण करके, आदान प्रदान करके। इसलिए निर्धारित कर्तव्य कर्म क्या कि हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में जो कुछ भी है यही प्रकृति से मिला है। हमको क्या मिला? मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। जितने प्रकार की सुख सुविधा की वस्तुएं मिली हैं, जितने प्रकार की जानकारियां हैं, उन सब का संग्रह हमारे पास है। एक व्यक्तित्व गठित हुआ है, ये संसार से मिला है। ये सारी वस्तुएं सकर्तव्य कर्म भाव से जो आपको सुख दे, आनंद दे, जो कभी क्षीण न हो ऐसा सुख दे, इस भाव से संसार से मिली हुई जो भी चीजें हैं उनको समर्पित करना। इससे हमको आश्रय नहीं होगा, कर्म फल नहीं आएगा और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। अब दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से सतत संसार के हित का चिंतन, मनन, अपने से, हृदय से, बुद्धि से शुभ का संप्रेषण। और इसीलिए जो बात ध्यान की आलोचना करते हैं, कथा प्रवचन की आलोचना करते हैं लोग, सत्संग की आलोचना करते हैं, संत ऋषि परंपरा की आलोचना करते हैं, ये तो निष्क्रिय लोग हैं। समाज के लिए क्या दे रहे हैं? भौतिक वस्तुओं का लेना देना ही सब कुछ मान लिया, भौतिक कर्म को ही सब कुछ मान लिया, गहरे नहीं जाते ऐसे लोग ध्यान में बैठ करके। सूक्ष्मतम जो आपकी वैचारिक तरंग है, शुभ तरंग है, पवित्र तरंग है, रचनात्मक तरंग है, प्रेम की तरंग है, उपासना की तरंग है। सूक्ष्म जगत से आप सूक्ष्मता के साथ समाज को, राष्ट्र को, परिकर को, परिजनों को संप्रेषित करिए। जैसे आज की परिस्थिति है, वैश्विक महामारी है, सब लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं। इसलिए हम अपनी शुभेच्छाएं, वो कैसे स्वस्थ हो, वातावरण कैसे अच्छा हो, आसपास का सकारात्मक वातावरण कैसे निर्मित हो, इस प्रकार की विचार का संप्रेषण करे, भेजे। लाभ मिलता है, परिणाम मिलता है बिना फल की इच्छा के। और तीसरा शरीर हमारा कारण शरीर है। ये तीनों चूंकि कर्म फल का परिणाम है हमारे शरीर, चाहे स्थूल जो दिख रहा है, चाहे वो आपका सूक्ष्म शरीर जो अदृश्य है, चाहे उसके बाद का कारण शरीर है। कारण शरीर को समझने जानने की अवस्था के बाद ही हमारी समाधि की अवस्था आती है। समाधि यानी समत्व की अवस्था, संबोधि, सब जगह एक साथ एक समय पर समत्व का बोध, स्त्री पुरुष, गोरा काला, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, शिक्षित अशिक्षित, रोगी स्वस्थ, पढ़ अनपढ़, जाति भेद खत्म, लिंग भेद खत्म, क्षेत्र भेद खत्म, सभी प्रकार की रेखाएं खत्म। समत्व बोध समाधि पर जब बैठता है व्यक्ति, लोक कल्याण की भावना से समाधि में जब प्रवेश करता है, तब उसका ये तीनों में कहीं रुका, तीनों से फल प्राप्त करने की इच्छा, आकांक्षा, लोभ,
लालच, फिर वापस वही कर्म बंधन में पड़ गए, आवागमन में हम आ गए। अर्थात योगी बनना है, सन्यासी बनना है तो तीनों शरीर से संग्रह नहीं, केवल देना। स्वामी राम सुखदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो अपनी सेवा करता है, अपनी जरूरतों के लिए करता है 24 घंटा जीवन भर, उसको संसार मिलता है, संसार के भोग मिलते हैं। लेकिन जो इस संसार को समर्पित करता है, परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके संसार की सेवा करता है, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से, कारण शरीर से उसको परमात्मा मिलता है। अब हमको तय करना है, योगी बनना है, सन्यासी बनना है, वेश बदलना है कि नहीं, अग्नि त्याग करना है कि नहीं, कर्म त्याग करना है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमको फल त्याग करने का भाव, फल समर्पण का भाव, उससे समाज को सुखी देखने का भाव, और चूंकि समाज ये परमपिता परमेश्वर की तो अभिव्यक्ति है, उसी का ये अवतरण है, इसलिए उस रूप में उसको समझना, जानना। वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वो तो प्राप्य है और अप्राप्य है। कुछ देर बाद मिलेगी, फिर छीण भी होती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति है, व्यक्ति से हमारा संयोग है और वियोग है। वस्तु से प्राप्य है, वस्तु हमारे लिए प्राप्य अप्राप्य। हमारे लिए व्यक्ति का संयोग हुआ है तो वियोग होगा ही होगा, ना होने का कोई कारण नहीं। आज मित्रता है, कल टूटती है, आज आया है, कल दूर जाएगा। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।